लेकिन दिल्ली में विवाद वेज और नॉन वेज खाने के मिश्रण को लेकर हो गया है। एक ही टेबल पर वेज और नॉन वेज रख देने से मामला इतना बिगड़ा कि दो छात्र संगठनों के बीच जूते चप्पल चले, एक दूसरे की पिटाई की गई और अब इस मामले पर चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सार्क के सभी देशों से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता है और यहाँ इन देशों के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। मामला यह है कि कल महाशिवरात्रि थी तो इस यूनिवर्सिटी के कई छात्र व्रत पर थे। व्रत के दौरान वेज और नॉन वेज खाने पर झगड़ा बढ़ा, जिसके बाद एबीवीपी और एसएफआई के छात्र संगठनों में मारपीट हुई। पूरे मामले के दो वर्जन हैं। एक वर्जन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का है और दूसरा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई का। एसएफआई का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में दो मेस हैं। एक मेस में फिश करी परोसी जा रही थी, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि महाशिवरात्रि के दिन 110 छात्र छात्राओं ने व्रत रखा था। मेस प्रबंधन ने वेज नॉन वेज खाना अलग अलग बनाया। एसएफआई का दावा है कि जब फिश करी परोसी जा रही थी तभी एबीवीपी के कुछ छात्र मेस में घुसे और उन्होंने फिश करी छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर पिटाई कर दी, जबकि एबीवीपी का कहना है कि वामपंथी संगठनों ने जबरदस्ती वेज और नॉन वेज एक साथ रखवाया, जिसका विरोध करने पर वामपंथी संगठनों ने मारपीट की। दोनों छात्र संगठनों में ठीक ठाक मारपीट हुई, जिसके बाद मामला पुलिस और दोषी छात्रों पर कार्रवाई तक पहुंच गया। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह कहना है कि कुछ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक बार सुनिए दोनों तरफ के छात्रों का कहना क्या है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर सात्विक भोजन रखा हो उसके ठीक बगल में जो फिश कड़ी जो है वो रखी हुई है। हमारा ये पहले से डिसाइडेड था कि एक मैस में जो लोग जिनका व्रत है उनके लिए भोजन रहेगा, दूसरी मैस जो है उसमें सबके लिए भोजन रहेगा। पर जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे वो कहते हैं कि डीओएस कौन होता है। मैं जब बोल रही हूँ कि यहीं पर रखा जाएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत करने वाला था। जिन्होंने फिश कड़ी रखी थी, मैस रिप्रेजेंटेटिव जो लड़की है, उसने हमारे ऊपर मछली फेंकी थी और ग्रेवी थी वो फेंकी थी हमारे ऊपर, और जो भी व्रतधारी थे उनका जो भी व्रत था वो खंडित हुआ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिनको जो खाना है उनके मर्जी। जैसे ही इनको सात्विक खाना खाने का हक है, जिनको मछली खानी है, जिनको चिकन खाना है, उनकी मर्जी है। दोनों खाना अलग अलग से रखा गया था और फिर ये सर्व किया जा रहा था और रतन सिंह आके मछली की का जो भी था उसको उठा के बाहर फेंकने वाला था। इसके ऊपर जब उसको क्वेश्चन किया गया तब उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया। उन्होंने फिर अभद्रता की, गाली गलौज की, उसके बाद वो हाथापाई पे उतर आए। आरोप बिल्कुल झूठे हैं। खाना एक ही जगह पे बनता है और ये सोच जातिवादी सोच है और ये जातिवादी लोग आज बहुत ही हिंसात्मक तरीके से एक लड़की के साथ बर्ताव किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर एक फेयर इंक्वायरी बिठाए और एक सेटिस्फैक्ट्री इंक्वायरी करके हम लोगों को जवाब दे। मामला दिल्ली का है और दो अलग अलग विचारधाराओं के छात्र संगठन इस विवाद में शामिल हैं, तो इस पर राजनीति के छींटे भी पड़े। कांग्रेस का कहना है कि खाने पीने के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी की धार्मिक भावना को भड़काएंगे तो ठीक नहीं होगा। क्या ये गुनाह है नॉनवेज खाना? जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो तो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। और एक बच्ची अगर कुछ कर रही है तो उसके ऊपर आप मारपीट करेंगे। कोई भी घटना यदि होगी तो पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है और पुलिस निश्चित रूप से जो भी आवश्यक कदम है वो उठाएंगे और किसी की भी मॉडेस्टी के साथ समझौता नहीं होगा।
कौन व्यक्ति क्या खाए क्या नहीं खाए उसका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत उसमें है। इसमें अगर रोज राजनीति करेंगे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। लेकिन इसमें मारपीट करना, राजनीति लाना, ये सरासर गलत है एक यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। इस तरह के विवादों के कारण अक्सर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की चर्चा में रहती है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पहली बार ऐसे विवादों के कारण चर्चा में है। आपको बता दें कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में हुई थी। यहाँ अलग अलग देशों के करीब 5000 छात्र पढ़ते हैं। इन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर दिख रही तस्वीरों में कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। माहौल पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें किसी धार्मिक आयोजन की नहीं, इंदौर के एक पब की है। पब में आमतौर पर लोग पार्टी और मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पब में पार्टी की जगह हनुमान चालीसा का पाठ क्यों होने लगा। इसके पीछे की वजह है डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। दरअसल इंदौर में विजयनगर इलाके के एक मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें लाउडस्पीकर पर भजन बजाए जा रहे थे। रात 11 बजे के बाद पुलिस की टीम लाउडस्पीकर बंद कराने पहुंच गई। आरोप है कि पुलिस ने लाउडस्पीकर बंद न करने पर मंदिर का साउंड सिस्टम जब्त करने की धमकी दी थी। मंदिर के पुजारी और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इन लोगों का आरोप था कि पुलिस ने पास में ही चल रहे पब के डीजे को बंद नहीं करवाया, सिर्फ मंदिर के साउंड सिस्टम को ही जब्त करने की धमकी दी। इस बात से गुस्साए हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन करते हुए सीधे पब में पहुंच गए। पहले वहां डीजे को बंद कराया, फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मंदिर के पुजारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की तो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी, जिसके जवाब में पुलिस कह रही है कि कार्रवाई किसी आयोजन के खिलाफ नहीं बल्कि लाउडस्पीकर को लेकर की गई है। प्रशासन के साथ किसका कितना दिया। जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक सामने रिवोल्यूशन कम उससे 11 बजे बाद साउंड नहीं बजेगा, ऐसा सर का आश्वासन है। बोल भी रहे कि कानून साथ देगा, और यदि कानून साथ नहीं देता है 11 बजे बाद तो ये वीडियो अपन माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि 11 बजे बाद प्रशासन के साथ किसका कितना दिया। लोगों ने आके बोला कि 11 बच्चों की भजन बंद कराना चाहिए। हमने प्रशासन से आग्रह करा, सर पारिवारिक लोग को पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा है, यदि कुछ समय की हमें और मोहलत मिल जाए तो उन्होंने हमें बोला कि आप राजनीति मत करें और हम सामान जब्ती कर लेंगे। सर वो 11 बजे के बाद उनसे निवेदन नहीं करूँगा, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। उसमें तो पूरे काम उठा के दादागिरी से लेके आऊँगा, ये मेरा बात है। पर आपको 11:30 बजे उनके निर्देश है कि 11:30 बजे उसको बंद किया जाना है, लेकिन 11:30 बजे के बाद भी जो रिवोल्यूशन पब है उसके द्वारा बंद नहीं किया गया था। और तो कोलाहल अधिनियम के तहत जो डीजे बंद न करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत पब वाले पब के खिलाफ कार्रवाई की गई। सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें दिल्ली के सत्ताधारी विधायक अपनी ही सरकार को नाम बदलने की डिमांड को रिमाइंड करा रहे हैं। दिल्ली में जब से सरकार बदली है, कई जगहों का नाम बदलने की मांग भी हो रही है। पहले मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग हुई। इसका नाम बदलो अभियान की सीरीज का दूसरा एपिसोड भी आज दिल्ली विधानसभा में रिलीज हो गया। दरअसल दिल्ली के कुछ इलाकों के नाम बीजेपी विधायकों की आंखों में खटक रहे हैं। इसीलिए हो सकता है आने वाले वक्त में नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो जाए और मोहम्मदपुर का माधवपुर या माधोपुरम को कहा जाने लगे। इसे लेकर बीजेपी के कुछ विधायकों ने आज विधानसभा में ये मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने इस नाम बदलो अभियान के सियासी शोले भी भड़का दिए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार हालात नहीं, बस नाम बदलने में लगी हुई है। अठारह की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। और अब बात अमेरिका की करते हैं।
जहां के प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन सुपर प्रेसिडेंट की भूमिका में इलॉन मस्क नजर आ रहे हैं और इसका ट्रेलर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दे दिया है। 2 दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि मस्क ने ईमेल का जवाब न देने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, जिसका ट्रंप ने समर्थन किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप इससे एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में कहा, क्या कोई इलॉन से नाखुश है? अगर नाखुश हैं तो हम उसे यहां से बाहर फेंक देंगे। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान से ही ट्रंप और इलॉन मस्क की केमिस्ट्री काफी शानदार रही है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने इलॉन की कई बार तारीफ की। राष्ट्रपति बने तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन किया और इलॉन को इसकी जिम्मेदारी दे दी। और अब ट्रंप इलॉन मस्क के हर फैसले को मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन इलॉन से नाखुश रहने वालों को कैबिनेट से बाहर फेंकने का मामला कल आया। दरअसल कल ट्रंप कैबिनेट मीटिंग में पहली बार मीटिंग हो रही थी। इलॉन मस्क खड़े थे जबकि बाकी सदस्य ट्रंप के साथ चेयर पर बैठे हुए थे। हंसी ठहाके का माहौल था, बीच बीच में तालियां भी बज रही थीं। इसी दौरान जिन सदस्यों के मन में कुछ शंकाएं थीं वो सवाल कर रहे थे और मस्क खड़े खड़े ही जवाब दे रहे थे। इसी बीच ट्रंप ने उनको टोका, रोका और अचानक वहां मौजूद सदस्यों से धमकी भरे अंदाज में कह दिया, जिन्हें इलॉन से दिक्कत है उनको बाहर फेंक दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के इतना कहते ही मस्क जोर जोर से हंसे। पूरा मीटिंग हॉल भी ठहाके से गूंजा, तालियां भी बजी। लेकिन हल्के फुल्के माहौल में जो ट्रंप ने कहा उससे उनकी कैबिनेट या अमेरिका नहीं, दुनिया भी हैरान रह गई। ट्रंप का वो बयान सुनिए जो काफी वायरल हो रहा है।